हमारे देखने से ऐसा लगता है कि पंडित इस बार कम ही बटेंगे, क्योंकि हमारे मुसलमान बंधु, चाहे हमारे दलित बंधु, चाहे पंडित जी भी समुदाय से लगभग शाश्वत पर सभी लोग बैठे हैं। आरजेडी के उपाध्यक्ष होते हुए भी आप कांग्रेस के सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, इसलिए कि कांग्रेस अगर जीत कर जाएगा तो हमारे माननीय तेजस्वी यादव के ही मुख्यमंत्री बनाएगा। ये नहीं है कि ये भाजपा के जाकर वोट दे देंगे। हमारी लड़ाई भाजपा से है, तो हम भाजपा से जब लड़ाई है तो हम अपना नेता को देखते हैं। मछली के आंख में निशाना लगाना है, ना कि इधर उधर लगाना है। तो शाश्वत केदार के साथ पूंजी है, इसके साथ वोट है, तो हम इसके साथ जाएंगे। हम मान लीजिए 17 को 20 बनाएंगे घींच घाच कर, कि हम एक 13 को 20 बना देंगे। शिव कुमार शुक्ल जी, अच्छा ऐसे आप ब्राह्मण से आते हैं? जी जी। आपका सपोर्ट किनको है, शाश्वत केदार पांडे जी को या संजय पांडे जी को? जी नहीं, शाश्वत केदार। शाश्वत केदार पांडे जी। कहा जाता है कि बीजेपी का वोट जो होता है फॉरवर्डों का होता है, स्वर्णों का होता है, लेकिन आप खुद एक स्वर्ण हैं और आपका सपोर्ट कांग्रेस को है। जी जी जी, क्या एकदम। दिखता है आपको कांग्रेस में? कांग्रेस में हमको समरसता दिखता है, समता दिखता है, सब चीज़ एक लेवल का दिखता है। यह किसी दलित, महादलित या गठजोड़ की बात नहीं करता है। यह एक मानवता की बात करता है, सबको साथ लेकर चलने की बात है। सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। और बीजेपी जो है आपके समुदाय को इस नरकटियागंज विधानसभा से पहली बार सीट दिया है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस बार अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो ये सीट भी आपके समुदाय को स्वर्ण सुरक्षित हो सकता है? देखिए, हमको लगता है कि पंडित वर्ग के लिए ये आखिरी टिकट है। आखिरी टिकट मतलब फर्स्ट और लास्ट ये बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, अगर इसमें पंडित लोग ये समझ नहीं पाए तो ये आखिरी ही होगा। तो समझने का धारणा किस तरफ जाना चाहिए आपके अनुसार? हमारे अनुसार हमारे क्षेत्र का, हमारे घर का, हमारे पड़ोसी जो है हमारा बच्चा है, विकसित बच्चा है, तो उसके तरफ रुझान ज़्यादा होना चाहिए। जो उगता हुआ सूरज है, शाश्वत केदार पांडे, तो उगते सूरज को जो है लोग जल चढ़ाते हैं, डूबते को भी चढ़ता है, लेकिन उगते की पूजा बहुत ज़्यादा की जाती है। तो शाश्वत केदार तो उगता हुआ सूरज है। और इस बार अगर कांग्रेस जीत जाती है, शाश्वत केदार पांडे जी जीत जाते हैं, तब भी क्या पंडितों के लिए ये आखिरी सीट होगा? नहीं होगा। अभी तो आपने बोला यहाँ अगर हार जाता है तब पंडितों के लिए यह सीट नहीं बच पाएगा। अगर जीत जाता है तो पंडित आ सकता है, मुसलमान आ सकता है। हम इसके पूर्व जो है जीते हुए हैं, कांग्रेस हमारा जीता हुआ है। इसके पहले कुछ उलझ बुलझ था, जिसके वजह से अब मान लीजिए हमारे अफसर इमाम भैया हैं, स्वच्छ छवि को जो है टिकट नहीं दिया जाएगा। भाजपा में स्वच्छ छवि है, उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। अब मान लीजिए उम्मीदवार हमारा, जैसे यहाँ क्षेत्रीय उम्मीदवार अधिक थे, संजय पांडे जी का जो है लौरिया ठीक था, लौरिया के थे, फतेहपुर के थे, जोगापट्टी के थे, तो वहाँ तैयारी भी किए थे संजय पांडे जी। 2 पंडित जी को यहाँ लड़ा दिया, यहाँ जानबूझकर ला दिया गया, क्योंकि पंडितों का वोट बट जाए। तो अभी हमारे देखने से ऐसा लगता है कि पंडित इस बार कम ही बटेंगे, क्योंकि हमारे मुसलमान बंधु, चाहे हमारे दलित बंधु, चाहे पंडित जी भी समुदाय से लगभग शाश्वत पर सभी लोग बैठे हैं। अभी हमारे साथ जो है आरजेडी के जिलाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, और ये जो है पूर्ण रूप से अभी जो है शाश्वत केदार पांडे जी के पक्ष में है। क्यों? इसलिए कि आरजेडी का कैंडिडेट जो हैं लोकसभा भी लड़ेंगे या विधानसभा भी लड़ेंगे, और वर्कर के जगह नहीं है, और वर्कर के तो भी टिकट मिलना चाहिए। सिर्फ दरी बिछाने के लिए और चट्टी बिछाने के लिए वर्कर रहेगा। मुझे लोकल के प्रतिनिधि चाहिए कि जिसका बाप दादा कांग्रेसी हो, उसका सब कुछ हो, समाज के लिए सेवा किया हो,
वैसे प्रतिनिधि नहीं चाहिए। तो शाश्वत केदार बहुत सिविलाई ढंग का है और घमंडी भी नहीं है, सभी लोगों से मिलजुल कर रहता है और आदर भी करता है। और दीपक यादव किसी का आदर नहीं करेगा, वो हरियाणा का ना है भाई, ये तो चंपारण का है, गांधी के कर्म भूमि का है। गांधी के कर्म भूमि के लोगों को गांधी के नाम पर ही शाश्वत केदार को वोट देकर विजयी बनाकर विधानसभा में भेजना चाहिए। मतलब आपको मानना है कि इस बार शाश्वत केदार पांडे नरकटियागंज विधानसभा जीत रहे हैं, इसलिए आप जो है सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए जो है कि आरजेडी के उपाध्यक्ष होते हुए भी आप कांग्रेस के सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, इसलिए कि कांग्रेस अगर जीत कर जाएगा तो हमारे माननीय तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाएगा। ये नहीं है कि ये भाजपा के जाकर वोट दे देंगे, हमारी लड़ाई भाजपा से है। तो हम भाजपा से जब लड़ाई है तो हम अपना नेता को देखते हैं, मछली के आंख में निशाना लगाना है, ना कि इधर उधर लगाना है। तो शाश्वत केदार के साथ पूंजी है, इसके साथ वोट है, तो हम इसके साथ जाएंगे। हम मान लीजिए 17 को 20 बनाएंगे घींच घाच कर, कि हम एक 13 को 20 बना देंगे, 18 को 20 बना सकते हैं, 19 को बना सकते हैं, 13 को तो 20 नहीं बनाएंगे। तो इसके पास 17 है, हमको 20 बनाना है चढ़कर। तो 20 बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और रहा सवाल कि शाश्वत केदार के जो भी खानदान है आज तक, केदार पांडे से लेकर उनके फादर मनोज पांडे तक, और ही कभी आग लगाने का काम नहीं किया है, आग बुझाने का काम किया है। और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो आग लगाने वाला काम है। और उनका घर भागलपुर का जन्म धरती है, उनका बक्सर का, ममहर में रहते हैं, तो बाहरी न है। सीधी तरह से देखा जाए तो महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं का एक ही मूड है कि दीपक यादव को भी शाश्वत केदार पांडे को सपोर्ट कर देना चाहिए, और इस तरह से इनका महागठबंधन का जीत होगा। और आपको नरकटियागंज विधानसभा का जो भी रुझान है दिखाने का प्रयास किया। तब तक के लिए जय हिंद।